हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, आज हम यह वीडियो पेट एग्जाम के लिए बना रहे हैं और इसमें आज हम प्रारंभिक भौतिक विज्ञान को ही पढ़ेंगे। देखिए, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान में जो हमारा पिछला वीडियो था वो विभिन्न भौतिक राशियों व उनके मात्रक पार्ट फर्स्ट था। आज हम उसी का पार्ट सेकंड बना रहे हैं। विभिन्न भौतिक राशियाँ व उनके मात्रक पार्ट सेकंड बना रहे हैं। देखिए, पार्ट फर्स्ट से भी जो है पिछले पेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और इस पार्ट सेकंड से भी पिछले पेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। जो पार्ट फर्स्ट से पूछा गया था वो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेट का एग्जाम हुआ था वहाँ से पूछा गया था, और पार्ट सेकंड से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो जो पेट एग्जाम का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, चाहे पार्ट वन हो चाहे पार्ट सेकंड हो। और इस बार भी पेट के एग्जाम होंगे, चाहे जितने शिफ्ट पेपर हों, लगभग सभी में यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। या तो पार्ट वन से पूछेगा या तो पार्ट सेकंड से पूछेगा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको पढ़िए। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल राशियां हैं। कुल कितने मूल राशियां हैं? 7 मूल राशियां हैं, जिसमें पहली मूल राशि लंबाई है। लंबाई को दूरी भी कहते हैं, इसका मात्रक हम लोग लिखे थे मीटर। दूसरा जो है द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक जो हम लोग लिखते थे किलोग्राम, तो इनको पढ़ लीजिए। तीसरा समय का मात्रक सेकंड। चौथा ताप था, ताप का मात्रक केल्विन। ये पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका मात्रक केल्विन। पांचवा जो था विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। इसको आप बहुत ध्यान से याद रखिए, एम्पियर। ये बहुत बार पूछा गया है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। मूल राशि में जो है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। इसको ध्यान से एकदम याद रख लीजिए, अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और एम्पियर की जो गणना की जाती है वो एमीटर नामक यंत्र से की जाती है। एमीटर नामक उपकरण से किया जाता है। विद्युत धारा को एमीटर से नापा जाता है और एमीटर जो होता है विद्युत धारा की माप को एम्पियर में बताता है। ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। अधिकतर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसके बाद ज्योति तीव्रता है। ज्योति तीव्रता बहुत कम पूछा जाता है, फिलहाल पढ़ लेना चाहिए। इसका मात्रक कैंडिला है। ये लगभग क्लास 12th फिजिक्स में है। और ये जो है पदार्थ की मात्रा है। पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। तो यहाँ पर आप जो है इन मात्रकों को याद रख लीजिए। और आगे जो हम पढ़ने चल रहे हैं उसमें इन 3 मात्रकों को एकदम याद कर लीजिए। ये जो एमकेएस वाले हैं, देखिए हमने बताया था एमकेएस या एसआई प्रणाली एक ही होता है, आप एक ही समझ लीजिए। लंबाई का एमकेएस में केवल 3 भौतिक राशियां थी और एसआई प्रणाली में कुल 7 भौतिक राशियां थी। एमकेएस में यही तीनों भौतिक राशियां और यही तीनों मात्रक थे, और एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल राशियां हैं और 7 मात्रक हैं। तो यहाँ पर देखिए, एमकेएस में वही 3 के जो दिए गए हैं वही एसआई में भी ले लिए गए थे। मीटर, किलोग्राम और सेकंड। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। और देखिए, आप इसमें विद्युत धारा को माप याद कर लीजिए। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो इनको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद जो है हम चलते हैं अन्य जो व्युत्पन्न राशियां हैं, मतलब जो मूल राशियों की सहायता से जिन राशियों के मात्रक ज्ञात किए जाते हैं उन राशियों को व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं, डेरिवेड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो देखिए, उनके बारे में हम ज्ञात करेंगे और वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसमें कुल 12-13 राशियां हैं जिनको आप याद कर लीजिए। अधिकतर वहाँ से पूछ लिया जाता है। इसमें से बहुत सारे तो आपको याद भी होंगे। तो उनको याद करने से पहले आप एक चीज़ देख लीजिए, ये तीनों को याद कर लीजिए। लंबाई का मीटर होता है। लंबाई को मात्रक मीटर, यहाँ पर लिख लीजिए लंबाई को हम लोग दूरी भी बोलते हैं। लंबाई को दूरी बोलते हैं। और देखिए, दूसरा द्रव्यमान। 3 जो फंडामेंटल जो शुरुआत में खोजे गए वो यही 3 राशियां थी। और समय, तो इनको याद कर लीजिए। लंबाई के लिए आप याद कर लीजिए एमकेएस प्रणाली, वही एसआई प्रणाली में भी चलता है।
और CGS याद कर लीजिए, अभी इनकी जरूरत पड़ेगी। तो MKS में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, और CGS प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। आपको याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली जो भौतिक राशि है, हम क्षेत्रफल लिखते हैं। देखिए, अगर किसी राशि का सूत्र आपको याद है, अगर किसी राशि का सूत्र याद है तो उसके मात्रक को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हाल आप लोग देखते जाइए, अगर नहीं भी याद है तो याद हो जाएगा और डायरेक्ट मात्रक भी याद हो जाएगा। बहुत ईजी तरीके से बता रहे हैं। तो लंबाई का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब एसआई प्रणाली में, एसआई या MKS प्रणाली में लंबाई को किस में नापा जाता है? लंबाई को MKS में ही चल रहे हैं हम। अभी इसको छोड़ दीजिए, CGS जब कहा जाए तब CGS को देखिए। मेन MKS होता है। तो लंबाई को जो है मीटर में नापा जाता है, मीटर में। चौड़ाई भी तो एक लंबाई है, एक दूरी होता है। चौड़ाई भी तो एक दूरी होता है, तो दूरी को किस में नापा जाएगा? मीटर में। तो मीटर गुणे मीटर, तो मीटर एक घात गुणे में घात जुड़ता है। अगर नीचे का चीज बराबर है, नीचे का आधार मीटर बराबर है, तो 2 की घात। इसी को चाहे मीटर स्क्वायर कह लीजिए, चाहे वर्ग मीटर कह लीजिए। तो याद रखिए, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होता है। ये आपको याद होना चाहिए, अक्सर सबको याद होता है। अब देखिए, दूसरा जो है आयतन। आयतन का जो सूत्र होता है भैया जी, वो लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो देखो, यहाँ पर देखिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई भी एक दूरी है, तो उसका मात्रक, अभी आप CGS को भूल जाइए, अभी इसको मत देखिए। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। चौड़ाई का भी मात्रक मीटर है, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर है। तो कितने मात्रक? एक घात। इस पर एक की घात छिपा होता है। तो इनका जब गुणा करोगे तो एक मीटर खाली लिख दो। मीटर नीचे सेम है, ऊपर तीनों घातों को जोड़ लीजिए, 1 2 3। ये हिडन होते हैं, छिपे होते हैं। एक की घात आप मन की आंख से देखना चाहिए। यहाँ भी मिटा देते हैं। मीटर क्यूब, इसी को घन मीटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? घन मीटर। मीटर क्यूब को घन मीटर भी बोल सकते हैं। तो आयतन का मात्रक मीटर क्यूब या घन मीटर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, वेग जिसको चाल कहते हैं, या चाल इसी को इस समय कह लीजिए। मात्रक के मामले में वेग और चाल सेम हो जाता है मात्रक ज्ञात करने में। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो भैया जी, इसको बड़े आराम से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। इनके मात्रक कैसे निकाले जाएंगे? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो दूरी है पहले, तो मीटर लिख लो, और बटा है तो बटा को ऐसे कर लेते हैं। समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक एस फॉर सेकेंड, सेकेंड लिख दीजिए। तो चाल का मात्रक हो गया, या वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड हो गया। तो इनको आप ऐसे याद कर लीजिए। अब चलते हैं हम इसके बाद त्वरण का। त्वरण का मात्रक देख लीजिए। त्वरण का जो सूत्र होता है, वेग परिवर्तन। देखिए, कुल 4 राशि हम ज्ञात कर चुके हैं, कुल 12-13 राशियां हैं, उनको याद कर लेते हैं, या जो भी हैं 12-15 जो भी हैं। वेग परिवर्तन इनका सूत्र होता है बटे समय अंतराल, माने समय होता है। तो देखिए, वेग का मात्रक, वेग परिवर्तन माने वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर बटा सेकंड, प्रति माने बटा होता है, मीटर बटा सेकंड। अब बटा, ये बटा यहाँ पर लगा दीजिए। समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो मीटर सेकंड गुणे सेकंड। इनको याद करते चलिए, देखते चलिए, ये कहीं भी पूछा जा सकता है और यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आ जाते हैं। और इनको, अगर इनको क्रम से ऐसे इसी क्रम में नहीं देखेंगे तो अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। देखिए, जैसे हमने वेग का देखा तो त्वरण का आ गया। ऐसे त्वरण का जब तैयार रहेगा तो किसी और का आ जाएगा, जैसे बल का आ जाएगा, ऐसे किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग जितने भी मात्रक हैं वो मीटर में MKS में ज्ञात कर रहे हैं। अगर यही मात्रक हमसे कोई कह दे CGS में बताइए, तो जहाँ मीटर है ना, तो मीटर के जगह पर आप सेंटीमीटर लिख देंगे तो CGS हो जाएगा। क्योंकि CGS में मीटर की जगह पर क्या होता है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए, CGS में हो गया। घन सेंटीमीटर लिख दीजिए, CGS में हो गया। ऐसे देखिए, वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, MKS में है। अब मीटर की जगह क्या लिख दीजिए? सेंटीमीटर। सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा, तो CGS में हो जाएगा। ऐसे त्वरण का मात्रक MKS प्रणाली में कितना है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर कोई कहे CGS में लिखो
तो देखो मीटर के स्थान पर क्या है, मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख दीजिए, और सेकंड के स्थान पर सीजीएस में सेकंड ही है, सेकंड ही रहेगा। तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का हो जाएगा सीजीएस प्रणाली में। तो एमकेएस और सीजीएस ये दो प्रणालियां बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार रखिए, और जो एमकेएस का होता है वही एसआई प्रणाली का भी होता है। अब चलिए हम जैसे पांचवा ज्ञात करते हैं बल का। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो देखिए बल का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, ये सब एमकेएस में हम ज्ञात कर रहे हैं, ऐसे सीजीएस में आपको निकालने का बता दिए। तो एमकेएस में द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, या एसआई में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, एमकेएस ही तो है, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो इनका मात्रक किलोग्राम लिख लीजिए। और त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति माने बटा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर 1 मिनट हम वीडियो में देख लें, यहाँ साइड में आ रहा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, तो हम यहाँ से फिर से बताते हैं इसको, ठीक। तो इनको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर आप देखते जाइए। तो यहाँ पर देखिए बल का, तो बल का क्या हो गया, एक चौथा नंबर हो जाएगा, एक पांचवा नंबर हो जाएगा। पांचवें नंबर को हम लोग पढ़ते हैं, बल को देखिए। तो यहाँ बल का देखिए, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, एमकेएस में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, किग्रा। और त्वरण का मात्रक क्या आपने फाइंड किया है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको ऐसे हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुणे को आप ऐसे इंटू लगा दोगे तब भी गुणा मिलेगा, ये डॉट प्रोडक्ट का लगा दोगे, गुणा, ये गुणा है, ठीक है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अच्छा, इसी को तमाम वैज्ञानिकों ने इसी को क्या कह दिया, न्यूटन कह दिया। तो देखिए बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इतने पूरे को मिलाकर कहा ये बहुत बड़ा मात्रक है, इनको छोटे में कैसे व्यक्त किया जाए, तो इनको छोटे में न्यूटन से व्यक्त किया गया। क्योंकि न्यूटन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो भौतिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा खोज किए हुए थे, बहुत ज़्यादा अनुसंधान कार्य किए हुए थे, उनका योगदान भौतिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोला गया, जिससे उनके नाम को याद किया जा सके। छठवां देखिए, अब यहाँ पर कार्य देख लीजिए, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन या बल गुणे दूरी कह लीजिए, दूरी भी, विस्थापन भी एक दूरी होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो बल का मात्रक क्या हो गया, बल का मात्रक न्यूटन, याद रखिए बल का मात्रक बहुत बार पूछा जाता है। और दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक यहाँ पर देखिए एमकेएस में मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर को कुल मिलाकर जूल कहा जाता है। और एक चीज और ध्यान में रखिए, इनका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर जूल कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज हम छोड़ रहे हैं, अगर बल के मात्रक को सीजीएस प्रणाली में देखिए, सीजीएस प्रणाली में, तो सीजीएस प्रणाली में किलोग्राम के स्थान पर क्या लिखा गया, किलोग्राम के स्थान पर क्या है, ग्राम है, ग्राम कर दीजिए। और देखिए मीटर के स्थान पर क्या है, मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, और सेकंड के स्थान पर सेकंड रहेगा। तो एक चीज देखिए, बल का मात्रक है एफ का, बल को एफ से व्यक्त करते हैं, एफ का मात्रक है। तो जब सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, और इसी को सीजीएस प्रणाली में डाइन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए एमकेएस या एसआई प्रणाली में, एमकेएस या एसआई प्रणाली में बल का मात्रक, तो आप न्यूटन बोलोगे, और सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या बोलेंगे, डाइन बोलेंगे सीजीएस प्रणाली में, ठीक है। सीजीएस में जहाँ किलोग्राम है वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, सीजीएस प्रणाली में ग्राम हो जाएगा। जहाँ मीटर है तहाँ सीजीएस प्रणाली में मीटर के स्थान पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और सेकंड के स्थान पर सेकंड रहेगा। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को डाइन बोला जाता है। डाइन भी एक वैज्ञानिक थे और उनको भौतिक जगत में भी उन्होंने योगदान दिया, तो इसीलिए उनका नाम भौतिक जगत में चले तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को डाइन बोला गया। तो इनको बहुत अच्छे से आप तैयार करते चले चलिए। एक कभी कभी यही पूछ लिया जाता है, डाइन मात्रक है, तो डाइन सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक है। न्यूटन क्या है, एमकेएस या एसआई प्रणाली में बल का मात्रक है, इसको ध्यान में रखिए। अब देखिए कार्य का क्या हो गया, जूल हो गया।
तो जूल को हम थोड़ा रेड से लिख लेते हैं। कार्य का मात्रक जूल याद रख लीजिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। अब देखिए 7वां नंबर हम ऊर्जा पढ़ते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा देखिए कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। मतलब कार्य और ऊर्जा सेम हो जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, माने कार्य को एक तरीके से जान लीजिए ऊर्जा कहते हैं। तो जो मात्रकवा कार्य का है वही मात्रकवा ऊर्जा का। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल है। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपने ऊर्जा का देख लिया। अब अगला देखिए दाब का मात्रक। देखिए दाब का मात्रक भी पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो आप बताइए बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक तो न्यूटन होता है। सब एमकेएस में चल रहे हैं, सीजीएस में खाली इतने कभी कभी पूछ लेता है, तो एमकेएस ही पर चलते जाइए। और क्षेत्रफल का मात्रक पीछे अभी आप देखे हैं मीटर स्क्वायर होता है। तो देखिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब दाब का सूत्र बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो ऊपर बल है तो बल का मात्रक लिखेंगे और नीचे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक लिखेंगे। तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। और इसी को शॉर्टकट में एक वैज्ञानिक पास्कल थे जिन्होंने तरल दाब पर काफ़ी काम किया था, दाब पर काफ़ी प्रेशर पर काफ़ी काम किया था, तो पास्कल के नाम से कर रख दिया गया। तो आपको एकदम बहुत बढ़िया से याद होना चाहिए, दाब का मात्रक पास्कल होता है। इन चीज़ों को आप ऐसे याद करते चलिए, ध्यान में लगाते चलिए। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग सीजीएस को मिटा देते हैं, यहाँ एमकेएस ही देखते जाइए। अच्छा, दाब का मात्रक पास्कल होता है। अब यहाँ पर कुछ जरूरी मात्रक को हम देख लेते हैं। जैसे बल का मात्रक आपने क्या पढ़ा? बल का मात्रक एमकेएस प्रणाली में न्यूटन पढ़ा, लेकिन अगर सीजीएस प्रणाली की बात करें तो डाइन पढ़ा। ऐसा आपको याद होना चाहिए, बल का मात्रक न्यूटन और सीजीएस प्रणाली में डाइन। और देखिए दूसरा कार्य का मात्रक आपने क्या पढ़ा? कार्य का मात्रक जूल, ये भी याद होना चाहिए। सीजीएस की जरूरत नहीं है, हालांकि सीजीएस में अर्ग होता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि पूछेगा, आप लिख सकते हैं अर्ग। ठीक। और देखिए तीसरा देखिए ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। ये देखिए यही सब पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इनको दोबारा लिख रहे हैं। और चौथा देखिए दाब, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल, पास्कल याद कर लीजिए, दाब का मात्रक पास्कल होता है। तो और भी मात्रक हैं, अभी आप देखते जाइए, बहुत सारे हैं। इनको एक एक बार रिवीजन हम लोग करते चलते हैं जिससे याद होता चले। ठीक। तो ये अब देखते हैं हम लोग किसका मात्रक निकालने चल रहे हैं। इस समय हम बहुत अच्छा मात्रक हम लोग पावर का निकालने जा रहे हैं, सामर्थ्य का। नौवां देखिए सामर्थ्य का मात्रक, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि देखिए सामर्थ्य को शक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए शक्ति बराबर क्या होता है? सामर्थ्य बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। ठीक है, कार्य बटे समय को ही क्या बोला जाता है? शक्ति। तो यहाँ पर एक चीज देखो, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक तो जूल होता है। अभी आपने पढ़ा एमकेएस प्रणाली में कार्य का मात्रक जूल, और समय का मात्रक आपको दिखाई दे रहा है बटा सेकंड, मतलब जूल प्रति सेकंड हो जाता है। अब जूल प्रति सेकंड को क्या बोला जाता है? इसी को एक वैज्ञानिक वाटसन थे, उन्हीं के शॉर्टकट नाम को रख दिया गया, कहा गया आज से जूल प्रति सेकंड को वाट बोला जाएगा। वाटसन का नाम रख दिया गया वाट। तो देखिए सामर्थ्य या शक्ति के नाम से अगर कोई मात्रक पूछा जाता है तो सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये याद होना चाहिए। वाट किसका मात्रक है? वाट सामर्थ्य का मात्रक है। कहीं आप विद्युत धारा का मात्रक मत लिख दीजिएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, याद रखिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पर फिर आप देखिए, सामर्थ्य के बाद आप जो है विभवांतर या विभव, विभवांतर या विभव, इनका भी मात्रक पूछा जाता है। विभवांतर या विभव का मात्रक, तो विभवांतर बराबर क्या होता है? W/Q। तो विभवांतर विभव को जानने से पहले आपको कुछ और जानना पड़ेगा, तब विभवांतर और विभव हम पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर 10वां देखिए आवेश, आवेश को Q से व्यक्त करते हैं। आवेश, आवेश बराबर होता है विद्युत धारा, आवेश बराबर विद्युत धारा बटे गुणे समय। तो एक चीज यहाँ पर देखिए, विद्युत धारा का मात्रक अभी आपने पूछा है, मूल राशियों में है। विद्युत धारा मूल राशि है, उसका मात्रक एम्पियर होता है, याद होना चाहिए। बार बार एम्पियर ही पूछता है, किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। तो देखिए एम्पियर सेकंड को मिलाकर क्या बोला गया?
एक वैज्ञानिक कूलाम थे, कूलाम बोला गया। तो आपसे जब कभी पूछा जाए कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक आप कूलाम बताएंगे। बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसको आप वीडियो को पढ़ते जाइए, आपको लाइन टू लाइन याद होते जाएंगे। ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको दोबारा फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा पढ़ते रहेंगे। तो अब देखिए, आवेश के बाद हम लोग किसका मात्रक निकालते हैं? विभवांतर का मात्रक निकालते हैं, विभव का। तो यहाँ पर पूछा जाता है विभवांतर का मात्रक। अभी 11वां नंबर है विभवांतर, विभवांतर या विभव। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है, विभवांतर और विभव, इनका सूत्र यही होता है। तो कार्य बटा डब्ल्यू बाई, ठीक है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो कार्य बटा आवेश होता है। तो कार्य का मात्रक देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ऐसे देखिए, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जूल प्रति कूलाम को वोल्ट दिया गया, वोल्टमैन एक लोग थे, वोल्ट दिया गया। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान से पढ़ लीजिए। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। यही सब घूम घुमा कर देता है, कंफ्यूज करता है। अगर आप लाइन से एक दो बार पढ़ लेंगे तो एकदम निश्चित तौर पर याद हो जाएगा, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से करते चले जाएंगे। देखिए, बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा कोर्स है। अगर हम ऐसे बहुत धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। और धीरे ही पढ़ा रहे हैं, आपको बार बार एक चीज़ बता रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, एक सिस्टम से समझा रहे हैं। तो देखिए, विभवांतर या विभव का सूत्र होता है कार्य बटे आवेश। कार्य का मात्रक जूल होता है, अभी आप पीछे पढ़े हैं, कार्य का भी मात्रक जूल और ऊर्जा के भी मात्रक जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम को क्या बोला जाता है? वोल्ट। जब कभी परीक्षा में आ जाए विभवांतर का मात्रक है तो विकल्प में वोल्ट दिया रहेगा, या विभव का दिया रहेगा वोल्ट दिया रहेगा, या लिखा रहेगा वोल्ट मात्रक है, लिख देगा सामर्थ्य, विद्युत धारा, ऐसे आवेश ऐसे दे देगा, ठीक है, विभवांतर दे देगा तो विभवांतर पर मारिएगा, ठीक है। ऐसे घूम फिरा के आपको ये कंफ्यूज करके देते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ते जाइए। अच्छा, जो पिछले जो सेकंड शिफ्ट में आया था वो प्रतिरोध आया था, लिखा था एसआई प्रणाली में प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो अगर भैया जी, अगर आपने ओम का नियम पढ़ा है, कक्षा 10 में पढ़े होंगे ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या होता है? V = IR। ओम का नियम क्या होता है? V = IR। V माने विभवांतर होता है, याद रख लीजिए, विभवांतर। और I का मान क्या होता है? विद्युत धारा, विद्युत धारा। और R का मान होता है प्रतिरोध, या विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो विभवांतर, विभवांतर बटे विद्युत धारा, बटे विद्युत धारा, इसको अगर आप पक्षांतर करोगे तो प्रतिरोध बराबर क्या आएगा? विभवांतर बटे विद्युत धारा बराबर प्रतिरोध। तो मतलब प्रतिरोध का सूत्र जो होता है विभवांतर बटे विद्युत धारा। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं R बराबर V/I, R = V/I। R का मतलब होता है प्रतिरोध, यहाँ पर देख लीजिए प्रतिरोध, और V का मतलब होता है विभवांतर। बहुत अच्छे तरीके से देखिए, ओम का नियम में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ विद्युत धारा आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखो, प्रतिरोध का मात्रक, ये एसआई प्रणाली ही चल रहा है, एमकेएस प्रणाली ही चल रहा है। प्रतिरोध का मात्रक, विभवांतर का मात्रक अभी आपने पढ़ा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। और देखिए, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, यह एक मूल राशि है। विद्युत धारा एक मूल राशि है, हम बार बार बता रहे हैं, उसका मात्रक एम्पियर होता है, याद कर लीजिए, एम्पियर। तो देखिए एम्पियर, तो विभवांतर प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट प्रति एम्पियर। अब इसी को जो है एक वैज्ञानिक ओम थे, जिन्होंने, ओम ने क्या नियम दिया था? V = IR। ओम ने यही नियम दिया था, इसीलिए कहा गया आज से वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहा जाएगा। ओम ने अपना नाम रख लिया, कहा आज से प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होगा, और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही ओम बोला जाएगा। तो देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम।
ओम ऐसे जैसे मोबाइल में हेडफोन बनता है ऐसे बनता है। हालांकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, यही चीज़ पूछा जाता है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो सामर्थ्य पूछता है, या तो विभव विभवांतर पूछता है, या तो आवेश पूछता है, या तो विद्युत धारा पूछता है। ये ऐसे ही चीज़ें आपसे पूछा जाता है और इसी में आपको उलझा के रख दिया जाता है। अगर आप क्रम से जानते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, याद हो सकता है। तो इसको देखो हम इसको लाइन से फिर से लिखते चल रहे हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, जिसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, देखिए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये MKS में होता है, MKS या SI प्रणाली में। और CGS प्रणाली में इसको क्या बोलते हैं? डाइन। बल को CGS प्रणाली में क्या बोलते हैं? डाइन। दूसरा देखिए, बल के बाद आप कार्य देखिए, कार्य का मात्रक जूल होता है और इसको अर्ग बोलते हैं। CGS प्रणाली में अर्ग बोल सकते हैं। और तीसरा देखिए ऊर्जा, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, तो इसका भी अर्ग हो गया। तो देखिए CGS इतना ही काफ़ी है, इतना याद कर लिए काफ़ी है। इसी में पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा CGS नहीं पूछता है। और चौथा देखिए, ऊर्जा के बाद हमारा क्या था? ऊर्जा के बाद हमारा सामर्थ्य देख लीजिए, आवेश का मात्रक देख लीजिए, आवेश, दाब का मात्रक हमने बताया था पास्कल। याद कर लीजिए, पास्कल बहुत बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है। फिर पांचवा देखिए, आवेश का मात्रक देख लीजिए, या सामर्थ्य का मात्रक देख लीजिए, सामर्थ्य या इसी को शक्ति बोलते हैं, पावर। ठीक है, सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। याद रख लीजिए, वाट्समैन के नाम पर पढ़ा था वाट। ठीक है, वाटसन के नाम पर वाट पढ़ा था। और देख लीजिए, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और इसके बाद, आवेश के बाद आप विभवांतर देख लीजिए, विभवांतर या विभव को देख लीजिए, विभवांतर अथवा विभव का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। और आठवां देख लीजिए, आठवां जो हमने अभी बताया, प्रतिरोध, जो पिछली बार पेट एग्जाम में पूछा था, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप पढ़ते जाइए, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, एक चीज़ और बहुत बार पूछा गया है, ध्वनि का मात्रक डायरेक्ट आप याद रख लीजिए, डेसिबल होता है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है, इसको भी मात्रक में याद कर लीजिए, या मात्रक में डेसिबल। ये बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब एक चीज़ और है, उनको याद कर लेते हैं। तो देखिए, इनको लाइन से सब मात्रक याद होने चाहिए, यहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। इसमें आप विद्युत धारा का मात्रक तो जानते ही होंगे, विद्युत धारा का एम्पियर। तो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बार बार अच्छे तरीके से पढ़िए। अब देखिए, यहाँ पर आपको और क्या बताया जाएगा, जैसे यहाँ पर हम आ जाते हैं ध्वनि के मामले में ही। जैसे हमने क्या बताया, ध्वनि का मात्रक क्या हो जाता है? ध्वनि का मात्रक डेसिबल हो जाता है, इनको याद रख लीजिए। अब इसके बाद जैसे एक आ जाता है आवर्तकाल। क्या आ जाता है? आवर्तकाल। तो काल माने क्या होता है भैया जी? काल माने समय होता है। काल माने क्या होता है? समय होता है। याद रखिए, कहते हैं तुम्हारा काल आ गया, माने तुम्हारा समय आ गया। तो आवर्तकाल एक समय है, और समय का मात्रक MKS में क्या होता है? सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। इसको भी पढ़ लीजिए। अब अगला देखिए, आवृत्ति ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? आवृत्ति बहुत पूछा जाता है। तो 1/आवर्तकाल इसका सूत्र होता है। आवर्तकाल 1/आवर्तकाल। तो आवृत्ति का मात्रक 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल को क्या बोलते हैं? सेकंड। आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसको 1/सेकंड आप लिख लीजिए। ठीक है। और देखो, इसी सेकंड को क्या बोला जाता है? 1/सेकंड को देखिए हर्टेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हर्टेज। तो आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो हर्टेज भी होता है। 1/सेकंड भी आ सकता है, हर्टेज भी आ सकता है। या सेकंड पर यहाँ पर 1 की घात है, जब ये नीचे से ऊपर चला जाता है, जैसे कोई चीज़ ऐसे x² है, अगर इसको ऊपर लिखोगे तो इनके घात के सामने ऋण लग जाएगा। अगर धन में है तो ऋण लग जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 की घात छिपा है, कोई घात नहीं होता तो 1 छिपा होता है। अब इनको नीचे से ऊपर लिखेंगे तो लिखेंगे सेकंड पर ऋण 1 की घात। सेकंड इनवर्स भी होता है। तो आवृत्ति के मात्रक को ध्यान में रखिए, 1/सेकंड भी होता है,
सेकंड इन्वर्स भी होता है और सबसे ज़्यादा हर्ट है। तो देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके से इस कोर्स को डिज़ाइन किया हुआ था, इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपको क्रम से बताते चले गए। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर रहा है तो यहाँ से पढ़ लीजिए, और या भूल गए हों तो यहाँ से एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए, इसको पढ़ते जाइए, क्योंकि इस बार जो पेट एग्ज़ाम होगा उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट टॉपिक से भी आएगा और सेकंड से भी क्वेश्चन आएगा। अब किसका किस शिफ्ट में पढ़ता है, किसी न किसी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिए। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और देखिए शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। हमारा चैनल नया है, इसको प्रमोट करिए, प्रमोट करने में हमारी सहायता करिए। आप हमारे चैनल के सदस्य बन जाइए, मेंबर बन जाइए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, बहुत सौभाग्य की बात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।